तो चलिए दोस्तों देखते हैं अजंता का चित्र माता पुत्र जो यशोधरा और राहुल के भी नाम से जाना जाता है किस संख्यक गुफा में है। तो दोस्तों 17वीं में है। 16वीं में मरड़ासन राजकुमारी है। पहली में वज्रपाणी। 17वीं में माता पुत्र का चित्र है। देखते हैं यहाँ कह रहा है कि 17वीं गुफा के चित्र विविध प्रकार के हैं। इसे चित्रशाला भी कहा गया है। ये अधिकतर बुद्ध जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित हैं। समस्त चित्रों में माता पुत्र नामक चित्र आकर्षक है, जिनमें संभवतः बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को उन्हें समर्पित कर रही है। मतलब बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को किसे समर्पित कर रही हैं दोस्तों? बुद्ध को समर्पित कर रही हैं। इस चित्र को देखने से करुणा टपकती है। आगे देखिए, अजंता की 16वीं गुफा में मरड़ासन राजकुमारी हैं जो सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। तो 16वीं गुफा में कौन है दोस्तों? मरड़ासन राजकुमारी का चित्र है, जिसको डाइंग प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है, जो सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। 10वीं गुफा में क्या है? 10वीं गुफा के स्तंभों पर जो बुद्ध चित्र खड़ी मुद्रा में बनाए गए हैं और उनके कपड़ों तथा सिर के पीछे प्रकाशपुंज तेज मंडल दर्शाए गए हैं, जिनमें गंधार शैली का प्रभाव है। देखिए 16वीं में क्या है दोस्तों? मरड़ासन राजकुमारी हैं। 17वीं में माता पिता मतलब माता पुत्र का चित्र है। और 10वीं गुफा में जो बुद्ध बनाए गए हैं उनके सिर के पीछे मतलब उनके सर के पीछे क्या है? प्रकाशपुंज या तेज मंडल है। आगे अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा अभी पढ़ा हमने? 17 में माता पुत्र है और 16वीं में मरड़ासन राजकुमारी है। अजंता की किस गुफा में मरड़ासन राजकुमारी है? तो 16वीं में है। अजंता की किस गुफा में मरड़ासन राजकुमारी का चित्र है? 16वीं में है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता किस गुफा में है? तो 17वीं में है। ठीक है, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र 17वां है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र गुफा संख्या 17 में है। बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में ध्यानमग्न अवस्था में चित्रित है। गुफा संख्या 17 में छद्दंत जातक, महाहंस जातक, शिवी जातक, ठीक है, सिंघल वदान, मृग जातक, महिष जातक, सुसोम जातक, श्याम जातक। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें समझ में आई। देखिए कह रहा है गुफा संख्या 17 में क्या है? छद्दंत जातक है, महाहंस जातक है, ठीक, महाहंस जातक है, ये शिवी जातक है, सिंघल वदान है, मृग जातक है, महिष जातक है, सुषोम जातक है, श्याम जातक है। ठीक है दोस्तों, आदि चित्र अंकित हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम गुफा में राहुल समर्पण नामक चित्र में बुद्ध को भिक्षुक बुद्ध के रूप में चित्रित किया गया है। राहुल समर्पण नामक चित्र जो गुफा संख्या 17 में है, राहुल समर्पण या आप कहिए माता पुत्र का है, उसमें बुद्ध को भिक्षुक के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें यशोधरा द्वारा बुद्ध को भिक्षा के रूप में पुत्र राहुल को समर्पित करते हुए अंकित किया गया है। ठीक है दोस्तों, 17वां महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो 17वीं में। अभी जस्ट ऊपर हमने देखा 17वीं में चित्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। 17वीं में अजंता की किस गुफा में हंस जातक है? तो 17वीं में है। तालिका में दिए गए ये देखिए दोस्तों, गुफा संख्या 10 में कौन है? गुफा संख्या 10 में दोस्तों छद्दंत जातक है। गुफा संख्या 17 में माता पुत्र है। गुफा संख्या 1 में दोस्तों पद्मपाणि बोधिसत्व है और गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश है।
यहाँ समझिएगा। देखिए गुफा 10 में क्या है, छद्दंत जातक। गुफा 17 में माता पुत्र है। गुफा 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व है। गुफा 2 में दोस्तों सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश। अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है, तो बौद्ध है। ये तो आप शुरू से देखते आए हैं, बौद्ध इनका विषय है। अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता अधिकांश चित्रों का विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन चित्रों में बुद्ध के विभिन्न चित्र और पवित्र धर्म चित्र सम्मिलित हैं। साथ ही साथ बुद्ध की जन्म जन्मांतर की जीवन कथाएं हैं, जातक कथाएं हैं। इन गुफाओं में चित्रकारी का प्रधान विषय है। जातक कथाओं के अंतर्गत बुद्ध के अनेक पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ठीक है, आगे अजंता के चित्र का विषय आधारित है बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं, तो 547 है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं, तो 547 है। जातक कथाओं का अर्थ है पूर्व जन्म की कथाएं। जातक कथाएं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं जिनको उन्होंने स्वयं अपने उपदेशों में सुनाया है। जातक कथा 547 जन्मों का उल्लेख करती है। बुद्ध की जातक कथा जो है वो 547 जन्मों का उल्लेख करती है। यद्यपि अजंता में जीवन धर्म दोनों संबंधित चित्र हैं, परंतु विशेष रूप से जातक कथाओं या बुद्ध के जीवन की कथाओं का अंकन है। अप्रत्यक्ष रूप से जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध का एक संदेश छिपा है। इन कथाओं की वेदिका स्तंभों पर, सूचिकाओं पर अथवा दीवारों पर अंकित करना प्राचीन कला की सामान्य परिपाटी थी। जैसे भरहूत हुआ, सांची हुआ, अमरावती हुआ आदि स्थानों पर तथा गंधार या गांधार कला में जातक कथाओं के दृश्य अंकित हैं। जातक कथाएं क्या है दोस्तों, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं सारी। आगे देखते हैं। जातक कथाएं आधारित हैं बुद्ध के जीवन पर। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथा किससे संबंधित है, तो जातक कथाओं से। अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है, तो अजंता में बौद्ध धर्म से तो हैं और इन सब धर्मों से नहीं है। मतलब जैन धर्म नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है, ठीक है, हिंदू धर्म नहीं है, ये है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। अजंता में अधिकांश चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिनमें जैन, ईसाई तथा हिंदू धर्म से संबंधित चित्र नहीं है। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित। अभी ऊपर हमने देखा। इनमें से कौन असंबद्ध है, तो दोस्तों अजंता चित्रकला असंबद्ध है। क्यों असंबद्ध है, क्योंकि ये भित्ति चित्रकला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अजंता चित्रकला शैली भित्ति चित्रकला है का अप्रतिम नमूना है। इसकी विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित रही है। इसके विपरीत मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला तथा कांगड़ा चित्रकला लघु चित्र शैली का प्रतिनिधित्व करती है तथा अजंता चित्र शैली से काफ़ी बात की है। दोस्तों जब हम जयपुर फ्रेस्को पढ़ेंगे तो एक बारी सारा रिवीजन करके देखेंगे। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी।